बहुत पुराना मेला है, माने हमारे यादाश्त, हमारे पूर्वजों के यादाश्त से पहले का मेला है। हम करीब 40 साल से मेला आ रही है और उम्मीद करै छी जब तक के भगवान के कृपा रहत तब तक के मेला आए। ये जगह मेला ऐसा है कि यहाँ शौकीनदार मेला का जगह है। यहाँ लोग पैसा नहीं सामान देखते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो मरने से जन्म तक हाथी देखे नहीं हैं। उनको जब मिलेगा तो सोनपुरे में हाथी मिलेगा। Sonpur, Bihar. Preparations for the Mela are on. This is one of the oldest religious gatherings in India. This is also Asia's largest animal fair. 3 days before the Mela, stalls are being set up that will remain open for a month. सोनपुर मेला को धर्म, कर्म, अर्थ, व्यापार की उत्सव यात्रा का प्रतीक माना गया है। मेला यहाँ का व्यवस्थित हुआ है और बहुत सारी ग्रामीण संस्कृति और ग्रामीण बाजार से जुड़े अभी भी दुकानदार यहाँ पर आते हैं और बहुत सारी चीज़ों की खरीद बिक्री होती है। दूसरे प्रदेश के खरीदार भी आते हैं और उन्हें इस मेले का साल भर तक इंतज़ार रहता है। बहुत सारी चीज़ें यहीं से खरीदना वो पसंद करते हैं। Apart from the stalls for animals, over 5,000 shops will eventually be set up here. They will sell a variety of things, from small handmade products to large farm equipment. People plan for this event months in advance, since this Mela remains the largest market in this part of the country. They come to pray, to trade, and to be entertained. मैं लमसम यहाँ 21-22 साल से आ रहा हूँ। यह कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेला लगता है, तो यहाँ बहुत दूर दूर से ग्राहक आते हैं। यहाँ एक ज़िले से लोग नहीं आते हैं, यहाँ 10, 20, 25 जिला से लोग आते हैं। लोग पहले जो 1-2 दिन आते हैं वो खासकर गंगा स्नान में आते हैं। उसके बाद कस्टमर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। सरकार का तो टाइम यहाँ है 1 महीना, यानी 20 दिन 25 दिन, किसी साल 25 दिन होता है, किसी साल 30 दिन होता है। फिर भी हम लोग यहाँ से 1.5 से 2 महीना रह जाते हैं, इसलिए कि कस्टमर यहाँ आते हैं। सोनपुर मेला पिछले 15 साल पहले गया था मैं। Manoj Kumar Singh lives in Chhapra, a half a day's drive from Sonpur. Most of his day is spent in the auto spare parts business he runs here. सोनपुर मेला हम लोग जब पहले जाते थे तो ये सोच करके जाते थे कि एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि ये स्नान होता था कार्तिक का, और दूसरा सरकार हमें क्या सुविधा दे रही है स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, स्मॉल इंडस्ट्री के फ़ायदे के लिए क्या कर रही है। साथ में अपना कुछ मनोरंजन हो जाता था, जैसे कि थिएटर देख लिया, झूला झूल लिया, जादू देख लिया, कुछ घर के लिए खरीदारी कर लिए। यही चीज़ है, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि जाकर के देखूँ कि इतने दिनों के बाद क्या बदलाव आए हैं, और इस बार मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को भी लेके जाऊँ, बीवी को भी लेके जाऊँ। उन लोग को भी पता चलना चाहिए कि आखिर सोनपुर मेला इतना जो फेमस है क्यों है। An hour's distance away, Sundar is also looking forward to the Mela. नाम मुन्ना साहब है। महाउत के 12 साल से काम करते हैं। महाउत के काम की हाथी से बहुत ज़्यादा हमके लगाव बा। हमारे बाप भी कोइले बन, दादा भी कोइले बन, हमू करते नहीं। हमारे घर में हमारे भाई बा उहो करे लब। हमनी 3-4 पूछ से मैंने 100 बरस से इहे में हमारा पूरा घर के आदमी लागल रहे लब। ऐसे हमनियों के अच्छा लगे लब।
छोटे बचपने से हाथी के पास में रहते रहते बहुत ज़्यादा ओकरा से प्यार लगाव हर एक चीज़ हो जाला। ऐसे दूसरा काम में मन भी ना लगेला, ये काम करिले सब, ये काम करे के बा। Each year around this time, Munna travels with Sundar to Sonpur. He prepares Sundar for the long journey by road. Sundar belongs to a family that has been keeping elephants for 2 generations. हाँ, हमारे पिताजी ही हाथी रखते थे। 30-40-50 बरस से हाथी वो लोग रखते आए हैं। पिताजी के बाद हम लोग भी, पिताजी मर गए, इसके बाद हम लोग भी अब हाथी का देख रेख करने लगे। Before the journey, the family performs a prayer. गणेश जी हैं, ये साक्षात लोग गोबर का बनाकर घर में पूजते हैं, हम लोग तो सामने रख के पूजते हैं। एशिया का फेमस मेला है वो तो। पहली बार हम लोग पिताजी के साथ हम लोग गए थे। हम आश्चर्य कर रहे थे कि भाई हमारे पास एक हाथी, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ 50-50, 100 हाथी पहले जुटती थी मेला में। At Sonpur, the popular rides are being set up. They plan to be ready in 2 days' time. देखिए, मेला जहाँ जो लगता है वो अपने खुद बुलाने के लिए यहाँ चलाता है कि हमरे मेला में आइए, मेला का रौनक बढ़ाइए। ये सब जाने से मेला का रौनक भी बढ़ता है। बहुत सारा खेल तमाशा जो है, मौत कुआं हुआ, झूला हुआ, माने डिज्नीलैंड हुआ, ब्रेक डांस हुआ, बहुत सा कंपनी है, 20-25 ऐसे कंपनियां हैं। बहुत बड़ा मेला में जाता है, जैसे सोनपुर हो गया। ऐसे ही हम सब बराबर घूमते रहते हैं। The workers continue to set up even as Kartik Purnima begins. Kartik Purnima is celebrated by many communities across India, Hindus, Sikhs and Jains. This is the full moon night of Kartika, which usually falls in November. आपके परिजन यहाँ आपको ढूंढ रहे हैं। Communities have been observing this day for at least 2000 years. आस्था का केंद्र है। यहाँ पर जल चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। At Sonpur, devotees come for the holy bath at the confluence of the Ganga and the Gandak. Devotees from across the country flood the streets leading up to the ghats in the early hours of the morning. Many of them have walked to Sonpur from their homes hundreds of kilometers away. हमार नाम भेल इंद्रदेव शर्मा। हम करीब 40 साल से मेला आ रही हैं। पैदल वहाँ से चल दिली घर से, 1-2 रात बीच रास्ता में गुजार ली, फिर यहाँ पहुँच गेली। Indradev remembers a time when many religious groups traveled to Sonpur to set up camps during Kartik Purnima. मेन आस्था का केंद्र यही था। यहाँ पर साधु महात्मा के अखाड़ा नागा लोग आते थे, अयोध्या हनुमान गढ़ी के नागा आते थे। As the crowds fill up the ghats,
Indradev also makes his way to the river. Sundar is on his way to Sonpur with his Mahavat Munna. हाथी के यहाँ से सुबह के समय में लेके जाइले 9 बजे के बाद में हाथी धूप उग जाई, घाम लागी, चल ना पाई। खूब से खूब 12 से 13 किलोमीटर चलाइले, ओकरा बाद ओके बांध दे कोई अच्छा जगह देख के। ओके धान, ऊख, पीपल का डाल, बांस का पत्ता, काला नमक, ये सब खियाइले सब। फिर सुबह हुई तब लेके जाए, फिर खूब से खूब 12 से 13 किलोमीटर चलाइले। यहाँ से टोटल 3 दिन के समय लगेला ले जाए में सोनपुर छपरा से। The owner travels separately to prepare for the elephant stay during the Mela. यहाँ पर लोग आकर के हिंदू लोग जो हैं अंदिना भी जनेऊ करते हैं, शादी करते हैं, मन्नत मानते हैं, पूरा होता है। यहाँ पर लोग आस्था का केंद्र है। Indradev now heads to the Hariharnath temple. This is the only temple in India where the deity is a combination of Vishnu and Shiva. The story of the deity is part of the oral history here. अभी से हजारों साल पहले जैसे इतिहास में हम अपने बाबा दादा लोग से जो कहानी सुन ली ओकरा मुताबिक ये सब पूरा सोनपुर हाजीपुर जंगल रहा। तो जंगल में बाघ, सिंह, जानवर लोग, आदमी यहाँ पर रहे न। तो कोई मुनि महात्मा के श्राप से दूर ठो राजा जो रहलन रहे ना, एक हाथी के रूप धलन, एक ग्राह के रूप धलन। दुनू के अपना अपना के घमंड, दुनू में युद्ध होए लागल, युद्ध बरसों चलल। अंत में जाकर गज या हाथी के पता चलल जब हमारा प्राण नहीं बचे के है, तो कमल के फूल उखाड़ के विष्णु भगवान के पुकारलन। विष्णु भगवान साक्षात आकर के गज के उबारलन और ग्राह के मारलन। यही ले लेकर नाम पड़ल गजग्राह। हरि और हर दोनों का संगम है। पूरे हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगा एक साथ भोला बाबा और विष्णु भगवान का, लेकिन एक हरिहरनाथ मंदिर ही ऐसा है कि यहाँ कर विष्णु और महादेव दोनों साक्षात है। The rush of the devotees leaves very little time for darshan, where the devotee gets to come face to face with the deity. Another belief is that Brahma created this idol of Vishnu and Shiva. The name Hariharnath is derived from this combination. Devotees have been following this ritual, bathing at the Ganga and offering holy water to the deity for as long as they can remember.
सोनपुर मेले के हाथी बाजार का काफ़ी पुराना इतिहास रहा है। कहा तो यहाँ तक जाता है और ये इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है कि चंद्रगुप्त ने यहीं से हाथी जो है खरीदकर और 500 हाथी सेल्यूकस को गिफ्ट किया था। वो इसलिए सेल्यूकस को गिफ्ट किया गया था कि उन्होंने कंधार और अफगानिस्तान चंद्रगुप्त को लौटाया था। Over the years, Sonpur Mela became an important market for kings to buy animals. 1857 के पहले गदर के ज़माने में यहीं से बड़े बड़े हाथियों को बाबू वीर कुंवर सिंह खरीदकर आरा ले गए थे। उस समय यहाँ के जंगी हाथियों का और घोड़ों का काफ़ी योगदान रहा था। At the Mela, other animals have already begun to arrive. Sonpur has now emerged as the largest horse market in the region. यहाँ कई दूसरे प्रदेशों के दुकानदार आते हैं और यहाँ खरीद बिक्री होती है। कुटीर और ग्रामीण जो भी दुकानदार हैं जो अपना उत्पादन करते हैं, लोहे का सामान हो या फिर काठ का सामान हो, वो सीधे सीधे ग्राहक से बात करते हैं और वो अपना प्रोडक्ट जो भी है वो सीधे ग्राहक को बेचते हैं। After his prayers, Indradev takes a break to relish some of his favorite food. हम लोग तो घी दूध खाने वाले आदमी, अब तो मिलता है, अब तो चाय का युग हो गया। लोग चाय पीता है, सवेरे सो करके उठता है, गुटखा खाता है। अब उस सब को हम लोग को पसंद नहीं। हम लोग को शुद्ध है, दही चूड़ा भोजन हो गया, समझे ना। हम लोग का मिथिला का जो है एक नंबर भोजन हो गया, बात खत्म। Earlier in this Mela, people would stay back after the rituals to listen to their religious leaders. यहाँ पर साधु लोग आते थे, अयोध्या से, मथुरा से, वृंदावन से, भंडारा करते थे, सत्संग प्रवचन होता था, उसमें लोग को आस्तिक लोग सब सुनते थे, भंडारा में भोजन करते थे। वो सब बात अब नहीं रह गया, तो ज़माना बदल रहा है। The organizers rush to get the other attractions of the Mela ready. मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ, मैं नालंदा जिला का वासी हूँ। मौत का कुआं हम शुरू किए हैं करीब 12 या 15 साल से। जिस समय से हमको गाड़ी से नीचे पैर नहीं चुमता था, ईंटा दे के लोग खड़ा करता था, उसी समय से चला रहे हैं। सोनपुर मेला हम करीब 25 साल से आ रहे हैं। खास के यहाँ इसलिए आते हैं कि हमको जानवर से भी बहुत लगाव है और अपना काम भी करते हैं। पहले राजगीर में कुआं एगो लगा था। राजगीर के बगल में हमारा गांव है, राजधानी दिल्ली का था। वही कुआं हम देखने गए थे, तो हमको भी लगा कि हम भी ज़रा कुआं में चलाते। कुछ दरख्वास्त किए कि हमको भी चलाना है, चलाने दीजिएगा। तो बोला नहीं, बिना सीखले तो इसमें चलाने के लिए नहीं मिलेगा। तो गांव पर गए, गांव पर एगो गड्ढा खंदे ज़मीन के अंदर, उसी में पहले दौड़ने के लिए सीखे। 10 राउंड मारिएगा तो आपको घुमारी आ जाएगा। उससे पहले घुमारी तोड़ने के लिए, दौड़ने के लिए सीखते थे। और उसके बाद साइकिल चलाने के लिए सीखे। उसके बाद मोटरसाइकिल चलाने के लिए सीखे। उसके बाद बड़ा कुआं करके फिर मारुति कार भी चलाने के लिए सीखा आदमी वहाँ पर। हम नहीं सीखा, मोटरसाइकिलें चलाते रह गए। Devotees stay back, waiting for the rides and the shops to open. The elephant is now just a day away from the Mela.
The next morning, the mood of the Mela has shifted. Stall owners eat early as they have to prepare for a long day. ये जो मेला है जानवर का मेला है। यहाँ गाय भैंसी वगैरह चिड़िया हाथी ये बहुत सारा मेला था यहाँ पर। यहाँ पर हमारे दादा परदादा जो लगाते थे, तकरीबन मान के चलिए कि 200 साल से दुकान यहाँ लग रहा है। यहाँ पर गाय के सामान है, घोड़ा का सामान है, कुत्ता का सामान है, बकरी का सामान है, माने ये जानवर ही का सामान यहाँ पर बिकता है, दूसरा और कोई सामान नहीं। पहले लोग बैल के गले में घुंघरू शौक से लोग बांधते थे, इतना बड़ा बड़ा घंटी लोग शौक से बांधते थे कि बैल है मेरे पास चाहे गाय है तो उसको गर्दन में घंटी जरूरी है, अनिवार्य है। इसके गर्दन में अगर घंटी है तो बजना चाहिए। इससे क्या होता है वो सब क्योंकि अच्छा लगता है देखने में। अगर हमारे दरवाजे पर गाय भैंसी है उसके गला में घंटी घुंघरू जरूर होना चाहिए, उससे होता है कि हाँ माल जाल मेरे पास है। अभी सबसे ज़्यादा बिकाता है तो घोड़ा का सामान। घोड़ा का तादाद यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है अभी, और उसके लेकर के यहाँ घोड़ी का सामान ज़्यादा आपको नज़र आएगा। Nearby, the horses are being cleaned to be displayed at the fair. Shop owners too start readying their products for display. पहली बार सोनपुर मेला जा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। और जाने के बाद देखेंगे, सुने हैं बहुत कुछ सोनपुर मेला के बारे में। फर्नीचर का सामान मिलता है, किचन का सामान मिलता है, उलेन का सामान मिलता है, बहुत सारा घर का सामान मिलता है। शॉल हो गया, डैडी मेरा जैकेट भी था। जैकेट भी चाहिए? अच्छा। Manoj and his family are making a shopping list for the Mela. ओखली मिलता है, वहाँ का नामी चीज़ है ओखली। ओखली तो बहुत भारी हो जाएगा, वो कैसे आएगा? छोटा मिलता है वहाँ पे। वो छोटा ओखली लकड़ी वाला। दुनिया का हर चीज़ वहाँ मिलता है और सस्ता भी मिलता है। तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि हम जा रहे हैं सोनपुर मेला और वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर लाएंगे। शॉल तो नहीं चाहिए ना? शॉल भी चाहिए, कार्डिगन चाहिए। वहाँ का जो ट्रेडिशन है सोनपुर मेले का, वो गवई से लेकर के शहरी तक है। कुछ खिलौना खरीदेंगे, जैसे कि बेबलेट हुआ। बेबलेट और जैसे कि कुछ अच्छा जो इंटरेस्टिंग दिखेगा वो लेंगे। पहले तो मैं जाता था तो वहाँ पे सीटियाँ वगैरह मिलती थी, पहले खिलौने मिलते थे। देखिए इस बार क्या मिलता है, वैसे खिलौना लिख लेते हैं। वहाँ का एक ट्रेडिशनल सीटी होती थी जो कि आज भी शायद मिलती हो। वो सीटी मेरे को लगता है कि कहीं और किसी मेले में नहीं मिलती हैं। और एक चकड़ी हुआ करती थी, मिट्टी की चकड़ी काले रंग की, और काले रंग की मिट्टी की सीटी होती थी। हमको कहीं वो किसी मेले में वो चीज़ नहीं दिखी। ये मुझे लगा कि ये पता नहीं क्यों खास चीज़ है जो कि सोनपुर मेले में ही देखने को मिलती है। जो भी कुछ करना है सब
हम लोग वैसे भी वीकेंड पे कहीं जाते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा छोड़ के कुछ शायद वहाँ पे ऐसी चीज़ मिले जिससे बच्चे मेरे अपरिचित हों। यहाँ सोनपुर में 2 हाथी बाजार थे, एक पुल के उस पार, एक पुल के उत्तर दक्षिण। इतना हाथी के भीड़ होता था कि हाथी 500 से ऊपर संख्या में था। Each elephant owner has arrived in advance with his team. They have set up a large area for the elephants to stay. Eventually, up to 60 elephants will arrive at Sonpur. While the Mela is spread over 5 square kilometers, the elephant stalls occupy a fifth of this area. Each year when he comes to Sonpur, Vijay Singh is reminded of the first time he came here as a child with his father. बचपन में जब हम नहीं समझते इतना ना हाथी यहाँ जुटत रहे, आ सब लोग पूरे बुजुर्ग लोग आवत जात रहे, इतना ना अच्छा लागत रहे। ओमे कोनो नर हाथी रहे जौन मन संकट भी रहे, वो सब देख के बड़ा अच्छा भी लागे, डर भी लागे। Elephants need a lot of food every day. During the Mela, this is a good source of income for the people around Sonpur. Every day, they bring rice and sugarcane from their farms to sell. तो हाथी के खाने के लिए कि हाँ, जहाँ बाहर से हाथी आ रही है वो भूखे नहीं रहे, समय से उसको मिल जाए चारा, कि खा के मेला में रहे और मेला को लगा के रखे और अच्छा लगे कि हाँ मेला में हाथी है। Elephants are a main attraction for the crowds here. Children stare at them for hours. Adults snap away images for memories. Mostly they are in awe of its size, but they do not know why this animal is unique. नाखून 18-9 हम लोग अच्छा मानते हैं, 17 भी होता है, 16 भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा हम लोग मानते हैं 18। जिन नर का जो भी पितवान या ललाट ये निकला हुआ होगा, हथुनी का उतना नहीं होगा। एक तो ये पहचान है, दूसरी पहचान और ये है तो नर का दांत होता है और जो मदा होती है उसका दांत नहीं होता है। इसमें भी एक और होता है मकुना, जिसका ना जैसे आदमी में होता है न नर न मदा, तो उसी तरह इसमें भी है, उसको दांत नहीं होगा लेकिन और सब कुछ और फंक्शन सब कुछ होगा। With Kartik Purnima over, new crowds are streaming into Sonpur. They are here to buy things for their home and the season ahead. Next morning, it's time for the horses to come out and the riders to display their skills. They trot up and down with onlookers dangerously close to the horses rushing past. हमारा नाम है रणधीर यादव। सोनपुर तो हम 20 साल से आ रहे हैं। हमारे बड़े भाई घोड़े रखते थे, तो घोड़ा रखत रहन तो उनके जोरे जोरे मैंने हम रहत रही, देखभाल करत रही। शौक हमारा एक बाइक आयल तो बच्चे से मैंने 10 साल की उम्र से हम चढ़े लगन। चढ़ते चढ़ते आता ना हैबिट बन गया कि हम खड़ा होके मैंने दौड़ रहा है, हम खड़ा हो जाते थे। में शौक मैंने बहुत ज़्यादा मैंने माहिर हुआ। Since they are smaller than elephants, horses are transported
from far-off places. घोड़ा राजस्थान, बलहोत्रा, यानी खगड़िया, बलिया, पंजाब, मुक्तसर। मुक्तसर तो पड़ता है, हमारा अंदाज है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर, लेकिन पाकिस्तानी घोड़ा अब एजा नहीं आता है, पहले आता था। नैन सुख खातिर, यानी नैन के सुख के खातिर घोड़ा घोड़िया आदमी अब रखा था। अब चढ़े उड़े के दबाना सबक से अपना द्वार पर रखले रहनी। पहले के लोग रहे कि घोड़ा लेते रहे तो चढ़त रहे, बारात करी, माने जहें तहें ले जाई। लेकिन आज के लोग बाकी एकदम सबक से रखले, ओकरा के एकदम बबुनिया बना के पूछ के एकदम ओपन बाजे तरी बा छुपावे का कौन बा। आम आदमी को तो बुझेबे नहीं करेगा का हम देखेंगे, वो शौक से देखता है, देखेगा उतने कि सुंदर जानवर है। आज जो ओरिजिनल आदमी होगा घोड़ा खरीदने वाला, वो आपको एकदम नीचे से ऊपर तक पैर, मुंह, देह, बड्डी सब पहचान जाएगा कि क्या इसमें है या नहीं है। वो सब बता के अपना मन में सोच के तब खरीदेगा। There might be a lot of buyers for horses, but curious onlookers are far more. Manoj and his family have reached the fair. He wants to show them the elephants first. His son is fascinated to see the animal up close. The stalls offer a universe of goods for people from towns and villages close by. This is a shopping haven. ये पुरानी मान्यता है और यह मान्यता अभी भी प्रचलित है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है कि यहाँ सोनपुर मेले में अगर गांठ में रुपए हो, यानी कि आप अगर पैसा लेकर आएँ तो यहाँ सुई से तलवार तक, छोटी चिड़िया से हाथी तक, जो भी हो खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ के सामानों में गुणवत्ता भी रहती है और जो भी प्रोडक्शन होता है, चाहे पलंग का हो, लकड़ी का या फिर जो भी है पारंपरिक चीज़ें, उसका प्रोडक्शन होता है और यहाँ ग्राहक देखकर और समझकर ही खरीदारी करते हैं। One can walk around and look at the various options available. For every product, there are many sellers at the Mela. ग्राहक हर तरह के आते हैं, कम से कम दाम के भी ग्राहक आते हैं और अच्छे से अच्छे कीमत का भी ग्राहक आते हैं। हम लोग जो सामान बनाएंगे वही जो ग्राहक चाहेगा। आज अगर मोटा पुआ लाते हैं तो कम बिकता है, फैशनेबल ज़्यादा बिकता है। For the sellers, there is a large area to display goods. कोई शहर है वहाँ छोटा दुकान होता है, हम लोगों के पास यहाँ देहाती एरिया है, थोड़ा जगह मिल गया ज़्यादा, तो सामान कस्टमर जब आते हैं तो हम सामान कसे वो जिस तरह से कहते हैं खोल के दिखा देना, कस के दिखला देना, वो संतुष्ट हो जाते हैं। इस मेला परधी के आसपास भी मॉल है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग भी मेले का इंतज़ार करते हैं। मॉल में वो बहुत सारा सामान नहीं मिल पाता है जो कि आपको सोनपुर मेले में उपलब्ध है। इस वजह से मॉल संस्कृति ठीक है, मॉल का विकास हो रहा है ठीक है, लेकिन सोनपुर मेले का एक मॉल से अलग महत्व है खरीद बिक्री के लिहाज से। यहाँ जो चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो आपको मॉल में नहीं मिलेंगे। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि क्रेता जो निर्माता हैं वही यहाँ विक्रेता भी होते हैं। वैसी स्थिति में ग्राहकों का इस मेले पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। और खरीद बिक्री इसी वजह से यहाँ फल फूल रहा है और वो हमेशा आगे बढ़ते रहेगा।
Manoj finds a boy who is selling the whistle and top that he used to play with as a child. These are handmade and available for ₹1. देख लीजिए मौत कुआं। अरे सोनपुर मेला में मौत का कुआं नहीं देखे तो क्या देखे, लिट्टी चोखा नहीं खाए तो क्या किए। दो लड़के गाड़ी चला रहे हैं मौत कुआं में और जल्दी गाड़ी में खड़ा हो जाते हैं। क्या बात है, टिकट वाले The rides at the Ring of Death are filled with audiences. People lean over to watch as the riders climb up to the edge of the ring. इसमें हिम्मत और बैलेंस का खेला है। कोई लोग कहते हैं कि चंबुक लगा देते हैं, कोई नज़रबंद कर देते हैं, ये सब गलत बात है। पब्लिक पूरा डरा जाते हैं, पहले एकाएक ऊपर जाते हैं तो पब्लिक एकाएक पीछे चल जाता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने के लिए आगे बढ़ता है। There are many rides for the visitors to choose from. Manoj's son is happy with his day out. जैसा कि हम इसके पहले सुने थे कि यहाँ पे बहुत टाइप के झूला लगता है, जाइंट व्हील पे चढ़े हैं और भी बहुत सारे स्विंग्स पे चढ़े हम, और जैसे टॉय था वो सब भी हम बहुत खरीदे, अच्छा टॉय था। तो बस यही सब और भी अच्छा चीज़ था। मम्मी का सारा सामान मिल गया, डैडी का सारा सामान मिल गया, मेरा भी मिल गया। मंगलसूत्र लीजिएगा 20 रुपया, गोल्ड का चैन लीजिएगा 20 रुपया, काला लीजिएगा 20 रुपया। The new Kolkata and Bombay Bazaar have now been set up. These stores travel from town to town and are popular with buyers of all ages. 20 रुपया, बाइक लीजिएगा 20 रुपया, 6 कपड़ा टांगे वाला स्कूटी लीजिएगा 20 रुपया। Here you can find almost everything for a fixed price of 20 rupees. 20 रुपया, ब्रश स्टैंड लीजिएगा 20 रुपया, गुलदस्ता लीजिएगा 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। प्रत्येक सामान का दाम मात्र 20 रुपया, 20 रुपया। Devotees who missed Kartik Purnima still reach Sonpur and perform their prayers. The stalls are open as routine, waiting for new customers. The theatre shows have still not started. Each year their opening is delayed due to complaints that the owners exploit women performers.
The elephants have now settled in and are comfortable with the crowd around them. As they have to stay here for a month, the owners plan each day for them. With the ghats now less crowded, the elephants can get cleaned up. हाथी को ठंडा के दिन में तो कम से कम सुबह तो जरूर स्नान कराना चाहिए, और गर्मी के दिन हो तो सुबह और शाम दोनों बेरा पक्के स्नान कराना चाहिए। इसे साबुन लगाते हैं तो हाथी को धोने के लिए झावा हम लोग देहात में बोलते हैं, उसकी यूज जरूर करना चाहिए और उसके शरीर पर मलना चाहिए। जिससे आदमी हम लोग नहा लेते हैं तो मन फ्रेश हो जाता है, वैसे हाथी को भी स्नान करा देने से मन जो ऐसे दिल रहता है वो फ्रेश हो जाता है। Keeping an elephant has many challenges, but owners don't see it that way. पर्यटक जो आते हैं वो लोग भी हम लोग से हाथी के विषय में पूछते हैं। उन लोगों का बच्चा आता है, औरत आती है, वो लोग भी पूछते हैं कि हाथी को रखने से क्या फ़ायदा है। हाथी तो शौक के लिए है, हमारे घर का गांव का शोभा है। 40 लाख के गाड़ी पर चढ़ेंगे तो कोई नहीं पूछेगा कि किसकी गाड़ी है और कहाँ जा रहा है। अब 10 लाख 20 लाख का एक हाथी है, जिस गांव में जाएगी उस गांव के लोग पूछेगा ये किसका हाथी है। Travelers from outside India return to the elephants again and again. इस साल पर्यटक ज़्यादा है, हर साल से पर्यटक ज़्यादा आए हुए हैं और मेला का आकर्षण और रुख भी बदला हुआ है। इस साल मेला बढ़िया है। सोनपुर मेले को 1 महीने तक दूध के मामले में डेनमार्क माना जाता था। यहाँ गायों का विशाल मेला लगता था। उस समय यहाँ स्थिति ये हो जाती थी कि दूध की नदियाँ बहती थी। पहले जो गायें आती थी काफ़ी अच्छी नस्ल की रहती थी, हरियाणा, पंजाब, इन सभी जगहों से गायें आती थी, लेकिन धीरे धीरे वो सब खत्म हो गया। अब यहाँ स्थानीय पशुपालक ही अपने सभी पशुओं को लाते हैं जिनकी खरीद बिक्री होती है। Unlike the visitors, the local farmers are only interested in trading cows and goats. Goats are available in all sizes with prices ranging from 4,000 to 10,000 rupees. कौन नस्ल का है? For many families, this is the main source of milk. Others buy it for breeding and selling them for meat in nearby towns.
By the end of the first week, all the stalls and entertainment areas are fully set up. Hawkers and stall owners hope to make enough to sustain them for the entire year. As night settles in, the mood of the Mela shifts to show other colors. अरे क्या बात है, यही है मस्ती का खजाना। गुलाब विकास थिएटर The theatres have now been allowed to open. Earlier theatres used to host plays and musical groups. In recent years, they have been overtaken by dance troupes that swing to Bollywood tunes. The dancers are specially brought in from far-off places like Mumbai. For the men who flock to Sonpur, this is the primary source of entertainment. But it is not cheap. Tickets range from 100 to 500 rupees. With the ghats now empty, children fish for coins thrown in the river by devotees. As the Mela grows and transforms each year, each visitor who comes here leaves with distinct memories. इस मेले की खूबी मैंने एक चीज़ देखी कि जो 15-17 साल पहले जो चीज़ें मिलती थी वो आज भी स्वरूप बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं हुआ है। जो स्वरूप उस वक्त था आज भी वही स्वरूप यहाँ पे मौजूद है। इस मेले का अपना एक महत्व है, अपना एक मिजाज है, अपना एक अंदाज है और कुल मिला जुला कर देखें तो इस मेले का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। इस गरिमा को बनाए रखना है, इसमें सभी लोगों का प्रयास है। उम्मीद करते हैं ईश्वर की कृपा होगी तो जरूर फिर से पुराना हाल हो जाएगा। हाथी नहीं तो मेला नहीं, जितने लोग आते हैं 90% लोग हाथी देखने आते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो मरने से जन्म तक हाथी देखे नहीं हैं, उनको जब मिलेगा तो सोनपुरे में हाथी मिलेगा। अब जा, चला जा।